जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 26 जुलाई के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 26 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। 26 जुलाई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। शिट शिट शिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर एंड आप लोगों के बीच में या तो कोई फाइट हुई थी या फिर प्रेजेंट टाइम में आपके बहुत सारे सूटर्स हैं। यहाँ पर मुझे यही दिखाई पड़ रहा है कि आपके सूटर्स बहुत हैं, आपके लिए रिश्ते बहुत आ रहे हैं। आप देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, जिस वजह से आपकी मतलब आप एक ऐसे बैचलर हो सकते हैं जिनकी मतलब पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर इसी वजह से थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हैं। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर खुद किंग ऑफ पेंटिकल हैं। मतलब आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का, लेकिन आपके पार्टनर खुद भी किंग ऑफ पेंटिकल हैं। मतलब ये है कि अगर आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो ये पर्सन भी कोई कम नहीं है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी के साथ, या तो फिर ये अंडर कॉन्फिडेंट हैं। आपकी नेम फेम प्रेस्टीज देख करके इनको अपने आप में छोटा फील हो रहा है। ओके, चलिए आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 7, 18, 5, यस 18 का मतलब 9, 5, 7, 9। ओके, कैन यू सी इट कि ये सारे के सारे ऑड नंबर आए हैं। ऑड नंबर आने का मतलब ये होता है कि सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। अगर इवन नंबर आते हैं 1 2 3 4 या 1 2 4, ओके, इस टाइप के नंबर जो आते हैं जैसे 2 4 6 8, ये सारे होते हैं इवन नंबर। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों का यूनियन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये श्योर नहीं है क्योंकि लास्ट कार्ड भी आया है मून का। मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस वजह से अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है एंड आप लोगों को इन्होंने लटका के रखा है। चलिए अब देख लेते हैं सिचुएशन। इनसिक्योरिटी, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि यस वही चीज़ आ गई। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि किसी ने इनके दिल को हर्ट किया था। ओके, किसी ने इनको पेन दिया था, इनको डिस किया था। लव लाइफ या मैरिटल लाइफ इनकी अच्छी नहीं रही है एंड इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपना फोकस पेंटिकल्स पे कर दिया। मतलब कि पैसा कमाओ एंड लव लाइफ देखी जाएगी। मतलब कि जब इंसान डरता है ना तो अपना ध्यान डाइवर्ट करने की सोचता है। तो आपके पार्टनर ने अपना मन डाइवर्ट करने के लिए अपने पेंटिकल्स को बहुत ही अच्छा कर लिया। तो ये यस, लेकिन इनके अंदर पैशन आपको लेकर रहा। मतलब इन्होंने हो सकता है कि इस पैशन को इग्नोर करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इनको लगा कि जैसे ये जब भी आपका नाम सुनते हैं, आपके बारे में किसी से भी इनको कुछ पता चलता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका लव इग्नाइट हो जाता है एंड इनका मन तो यही करता है कि सब कुछ, जितनी भी दिक्कतें हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल हैं, सबसे लड़ कर ये आपको पाले। बट यहाँ पर सिचुएशन ये है, ओके, इनको फील हो रहा है जैसे आप इनके सोलमेट हैं। आप लोगों के कनेक्शन में हैंड जेस्चर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इशारे करते थे, या फिर यहाँ पर आपने इनको अवेकन किया है, इन्होंने आपको किया है, क्योंकि आप लोग लिटरली डिवाइनली आपका कनेक्शन हो सकता है। डिवाइन चाहते हैं कि आपका यूनियन हो, क्योंकि यहाँ पर कपल तो वैसे भी आया है। ओके, आप लोग सोलमेट हैं। ये हर तरह से
रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी लग रहा है कि आपने इनको अवेकेंड किया है, ये आपको अवेकेंड करना चाहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की सिचुएशन एक ही जैसी है, आप दोनों के चैलेंजेस एक ही जैसे हो सकते हैं। ओके, आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटी हो सकती है, एंड यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि आप इनको किसी भी तरीके से यस तो ये जो है आपको अपना सोलमेट मानते हैं, एंड आपने इनको अवेकन किया है किसी भी तरीके से। ओके, यहाँ पर जो है आपके पार्टनर की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा था कि ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट है, जबकि ये आप ही के लेवल पे हैं। मतलब आप यहाँ पे हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट मतलब या तो काफ़ी नेम फेम रिकग्निशन आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इनका भी नेम फेम है। ये भी ऐसा नहीं है कि कोई हल्के फुल्के इंसान हो, ये भी आप ही के लेवल के हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर इनकी हिम्मत कम पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ कांड किया है। तो वो क्या कांड था इनका? इन्होंने किसी और के कहने पर किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया था। इनकी लाइफ में 2 ऑप्शन थे, एंड इन्होंने अपना फ़ायदा सोचा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को अकल नहीं थी। हालांकि यहाँ पर ये जो बच्चा है, ये बच्चा है। मतलब कोई बड़ा होता तो चलिए ठीक है, आप कह सकते थे कि ये मैच्योर है, लेकिन किसी इनके बड़े ने इनको मिसगाइड कर दिया कि तुम अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारे लिए ये रास्ता ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इजी है। ओके, एंड इन्होंने उन पे ट्रस्ट कर लिया। मतलब वही चीज़ है ना कि आपने अपनी इंट्यूशन को नहीं माना। अगर आप अपनी लाइफ के डिसीज़न किसी और के कहने पर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, आप किसी और की लाइफ जी रहे हो। इन्होंने वही काम किया। अब क्या है कि अब इनकी हालत ख़राब है, अब इनके पसीने छूट रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब ये किस मुंह से आपके पास आएंगे, क्योंकि जब डिसीज़न लेने का टाइम था, जब आपको चूज़ करने का इजी रास्ता था इनके पास, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया था, अपना फ़ायदा देखा था। एंड इतने तो बुद्धू आप भी नहीं है कि आप इतनी सी चीज़ समझ ना पाएँ। तो अब इनको लग रहा है कि आपके सामने आएंगे तो आप इनसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे जिसके आंसर इनके पास नहीं है। आपके अंदर नो डाउट पहले से ज़्यादा आपने खुद को पॉलिश किया है। आप ऐसा नहीं है कि इन्होंने अगर आपको नो कह दिया या आपको रिजेक्ट भी कर दिया तो आप गम मनाने लग गए हों। मतलब आपको पेन तो हुआ, दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया, एंड अपने आप को ऐसी जगह पहुंचा दिया कि अब आपको लोग पाने के लिए तरस रहे हैं। इवन आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी कंडीशन चांद जैसी लग रही है। चांद जैसा खूबसूरत होता है लेकिन दूर होता है, एंड मतलब आप समझ सकते हैं ना कि चांद को छूने के लिए इन्होंने सीढ़ी लगा रखी है। मतलब कि इनको जो है किसी ने, इन्होंने, मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी से कंसल्ट किया है, एंड उसने इनको बताया है कि मैरिज आप दोनों की ही होगी। मतलब वही चीज़ आ गई कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, नो मैटर वॉट, चाहे जो कंडीशन हो, लेकिन मिलना तो आप ही लोगों को है। ओके, तो ये चीज़ इनको किसी ने बताई है, तब से इनके जो पेशेंस लेवल है वो और ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। इनको लग रहा है कि अब अगर मिलन आप दोनों का लिखा हुआ है तो फिर इसमें लेट क्यों किया जाए, इसको एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जल्दी जल्दी आपको पाया जाए। ओके, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है अभी भी, वैनिटी। अच्छा, यहाँ पर है क्या चक्कर कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा नेम फेम आपकी बढ़ चुकी है। आप लोगों का उठना बैठना, आप लोगों का क्लास काफ़ी हाईफाई हो चुका है, काफ़ी हाईफाई लोगों में आपका उठना बैठना है। ओके, एंड इनको फील हो रहा है जैसे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको बता रही है कि अब आप पहले से काफ़ी चेंज हो चुके हैं। यू आर नॉट लाइक बिफोर। आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, आपके अंदर घमंड आ चुका है। अब आपका उठना बैठना लोगों में है। अब आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कोई बूढ़ा व्यक्ति है। मतलब कि जैसे आपके अंदर ज्ञान बहुत आ गया है, लोग आपको सुनने लगे हैं, हाई फाई लोगों में आपका नाम लिया आता है। जैसे कि सेमिनार वगैरह जो लोग अटेंड करते हैं, मतलब आपको चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाता है। आपकी बहुत ज़्यादा, अपने पार्टनर से भी ज़्यादा आपका नेम फेम रिकग्निशन बढ़ चुका है। ओके, डे बाई डे आप ग्रो करते जा रहे हैं, डे बाई डे आपका फोकस अपने काम पे बढ़ता जा रहा है। अब आप पहले जैसे नहीं हैं, अब आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब आप घमंडी हैं, अब आप इनको कंसीडर करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके सूटर्स बहुत हैं, क्योंकि लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको बताया जा रहा है कि
मतलब आपके लिए कुछ डाउट इनके मन में क्रिएट किए जा रहे हैं, जिससे कि आपके पास आने की हिम्मत ना कर पाए। एंड वो चीज़ वर्क भी कर रही है। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो एनर्जी इतनी लो दिखाई पड़ रही है, जबकि ये आप ही के लेवल के हैं, उसके बाद भी इनकी एनर्जी इतनी लो है। मतलब वही बात है कि किसी ने इनके कान भरे एंड उसका असर दिखाई पड़ रहा है। ओके, अगर आप डेली किसी को पोक करते हैं तो वो इंसान नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए अगर आप डेली किसी को पोक करेंगे पॉजिटिविटी के लिए, तो वो इंसान पॉजिटिव भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है इनको लग रहा है कि आपके सूटर्स बहुत हैं, इनके लिए कंपटीशन काफ़ी हाई है, क्योंकि भले ही ये आपके लेवल पे हों, लेकिन आपको अपने से भी हाई लेवल के लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि मैं कितना दौड़ सकता हूँ, एंड ये अपने आप को ऑप्शन में रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि मेरा प्यार औरों जैसा नहीं है, मैं ऑथेंटिक हूँ, मैं कोई शो ऑफ करने वाला इंसान नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने पास्ट में अपने आप को दिखा दिया था कि ये कितने पानी में हैं। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव कैसे करें, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब करने का वक्त था तब तो ये सबसे पहले भाग खड़े हुए थे। तो अब इनके पास समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कन्विंस करें तो कैसे करें, लेकिन आपसे पीछे भी नहीं हट पा रहे हैं, क्योंकि किसी ने इनको बता दिया है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही हैं, तो ये आपको किसी और का कैसे होने दें। तो ये इस चक्कर में लटक गए हैं, बहुत बुरा वाला। ओके, एंड अब ये किस्मत का ही वेट कर रहे हैं कि किस्मत ने अगर साथ दिया या ये सही टाइम पर आपके लिए न्यू बिगिनिंग करेंगे। ओके, ये आएंगे लेकिन टाइम देख करके, जब इनको लगेगा कि चीज़ें इनके फेवर में हैं तभी आएंगे आपके पास। अदरवाइज ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें इनको अशेम्ड होना पड़े। ओके गाइस, आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।